दर्शकों नमस्कार। दर्शकों आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कर्मों के प्रकार के बारे में। कर्मों के 3 प्रकार कहे गए हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। सबसे पहले बात करते हैं संचित कर्म के बारे में। संचित का अर्थ है एकत्रित, संचय या इकट्ठा किया हुआ। पूर्व जन्मों से लेकर वर्तमान तक किए गए कर्मों के संचय को संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्म अनंत है क्योंकि हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं, यानी हमारे ही अनेकों जन्मों के पाप और पुण्य का संचय संचित कर्म है। गीता में संचित कर्म का संदेश देते हुए भगवान कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतप। अर्थात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ किंतु तुम नहीं जानते। अर्थात भगवान अनंत बार अवतार लेते हैं, साथ ही जीव भी अनंत बार जन्म ले चुका है क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है। जीव के अनंत जन्मों में किए गए अनंत कर्मों के बारे में भगवान जानते हैं, परंतु जीव को उन कर्मों के बारे में जानकारी नहीं होती। अब बात करते हैं प्रारब्ध कर्म के बारे में। कर्मों के फल अंश का कुछ हिस्सा इस जन्म के भोग के लिए निश्चित होता है, या यूं कह सकते हैं कि जिन संचित कर्मों का भोग आरंभ हो चुका है वही प्रारब्ध है। इसी प्रारब्ध के अनुसार मनुष्यों को अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में जन्म लेना पड़ता है। पूर्व जन्म अथवा पूर्व काल में किए हुए अच्छे अथवा बुरे कर्म जिनका वर्तमान में भोग भोगा जा रहा है प्रारब्ध कहलाता है। जैसे किसके घर में जन्म, किसके साथ विवाह और कब मृत्यु होगी, ये सब प्रारब्ध के अनुसार ही होता है। और अब चलिए बात करते हैं क्रियमान कर्म के बारे में। क्रियमान शब्द का अर्थ है वह जो अभी किया जा रहा है अथवा वह जो हो रहा है, यानी जो कर्म अभी वर्तमान समय में किए जा रहे हैं उनको क्रियमान कर्म कहते हैं। जैसे क्रियमान कर्म करते हैं उसके हिसाब से प्रारब्ध बनता है। कुछ लोग ये बात मानते ही नहीं है, वे कहते हैं पिछला जन्म अगला जन्म कुछ नहीं होता, खाओ पियो और ऐश करो। तो ऐसे लोगों को हमें यकीन दिलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो कर्म परिपक्व हो चुके हैं उन्हें तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन इस जन्म के वह कर्म जो अभी परिपक्व नहीं हुए हैं उनसे काफी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। जैसे अगर किसी से कोई गलती हो गई हो, या यूं कहें किसी भी आत्मा को दुख दिया हो, किसी का दिल दुखी किया हो, तो उस आत्मा से माफी मांग ले, फिर परमात्मा भी माफ कर देता है। इस कर्म को इसी जन्म में चुकता कर ले, नहीं तो मरने के बाद माफी नहीं मिलेगी। और वैसी गलती दोबारा ना करें। अगर बार बार गलती दोहराई जाती है तो परमात्मा माफ नहीं करता। जैसे एक छोटा बच्चा गलती करता है तो माँ बाप उसे समझाते हैं तो बच्चा माफी मांगता है और दोबारा वैसी गलती न करने का वचन देता है, तो माँ बाप उसे माफ कर देते हैं। अगर वह बच्चा माफी मांगने के बाद भी बार बार वही गलती दोहराए तो माँ बाप से उस बच्चे को डांट पड़ती है। ऐसे ही अगर इस जन्म में कोई गलत काम हो गया हो तो परमात्मा से सच्चे दिल से माफी मांग ले, लेकिन गलती दोहराने पर माफी नहीं मिलती, फिर वह कर्म भी संचित कर्म में शामिल हो जाता है और फिर कभी न कभी वह कर्म भोगना ही पड़ता है। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अपने कर्म के प्रति सतर्क रहना हमारा कर्तव्य होता है। जिस प्रकार इन्हीं कर्मों के कारण हम जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे रहते हैं, उसी प्रकार कर्म फल ही हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए एक अवसर प्रदान करते हैं। जब हम गर्भगृह में रहते हैं तब हम उस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, इस बार हमें इस पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त करें। इस बार जन्म लेने के उपरांत हम सिर्फ आपकी भक्ति करेंगे और अच्छे कर्म करेंगे, लेकिन जन्म लेने के बाद हम उन बातों को भूल जाते हैं जो माया के कारण होता है।
तो दर्शकों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।